हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी घर में अगर है तुलसी जी तो कैसे करें तुलसी जी का पूजन। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार हमारे घर के आंगन में पूजा करने के लिए एक तुलसी का पौधा लगाया जाता है जो कि काफ़ी महत्व रखता है। लेकिन क्या आपको पता है तुलसी पूजा कैसे की जाती है? कहीं आप भी तो पूजा गलत तरीके से तो नहीं करते हैं? तो देखते हैं कि तुलसी पूजन का सही सटीक तरीका कौन सा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नियमित रूप से तुलसी पूजन करने से घर में माँ लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का वास होता है। लेकिन तुलसी पूजन को करते समय नियमों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो माना जाता है कि अगर आप गलत तरीके से पूजन करते हैं या पूजा करते हैं तो कुछ गलतियां करते हैं तो आपको धन हानि का सामना करना पड़ जाएगा, विभिन्न संकटों का सामना करना पड़ जाएगा। तो आपको किस तरीके से करनी है? परंतु तुलसी पूजन करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो वो कौन सी गलतियां हैं जो हम जानबूझ के नहीं करते हैं लेकिन हमें अनजाने में हो जाती है। लेकिन अगर हमें पता होगा, वहीं दूसरी ओर अगर हमें पता होगा तो हम गलतियां नहीं करेंगे। पूजन में इन बातों का रखें ध्यान। हमने देखा है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऐसा करना तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचाता है, वो सूख जाती है और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ने के बाद उसे बदलते ही नहीं है, साल साल 2-2 साल पड़ी रहती है। पर हमें ऐसा नहीं करना है। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी उचित समय पर बदलते रहना चाहिए। ये हो गए 2 पॉइंट्स। तीसरा है कि तुलसी के पौधे को सूरज ढलने के बाद में छूना वर्जित है। अगर आपको पूजन या अन्य काम के लिए भी तुलसी को तोड़ना हो तो सुबह का समय ही बस सही है। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़े। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर आपको नहीं तोड़नी है। और दूसरा, चप्पल जो है, चप्पल उनके आसपास गंदगी भी नहीं होनी चाहिए तुलसी पौधे के। अगर आप रोजाना तुलसी पूजन करते हैं एवं जल चढ़ाते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना है, ना उसको छूना है। अगर आप सूरज ढलने के बाद में पूजन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूल कर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श भी नहीं करना है। मतलब ये नहीं अगरबत्ती जलाने जा रहे हो आप शाम को, वो नहीं करना है तुलसी जी के आगे। हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जाते समय चावल का आसन थोड़ा सा देना चाहिए। मान्यता के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजा करते समय बालों को भी खुला नहीं रखना होता है। इसके साथ ही अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को जरूर बांध कर रखना चाहिए। शाम को आप जो दीपक और धूपबत्ती जलाते हो वो आपको टच नहीं करनी है, बस दूर से प्रणाम करें। तुलसी पूजा ऐसे करें। तुलसी पूजा रोजाना सुबह जल्दी उठकर स्नान के पश्चात पूजा घर में पूजा के साथ तुलसी का भी पूजन करें। तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इसी के साथ नियमित रूप से शाम के समय तुलसी में दीपक जरूर जलाएं। तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। और मैंने काफ़ी लोगों को देखा, कभी तुलसी में इधर उधर गंदगी पड़ी होती है, वो डेली साफ़ करो यार। वो जो साइडों पे जो भी आप धूप बत्ती का जो भी कचरा है वो साफ़ करो। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन बहुत शुभ होता है लगाना। इसी के साथ कार्तिक का महीना तुलसी लगाने के लिए बहुत शुभ होता है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास आरंभ हो रहा, तो जब शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास शुरू हो जाता है तो उस समय आप तुलसी की नियमित रूप से पूजा करना तो ज़रूरी है। लेकिन उससे ले कब तक भी आप तुलसी ला सकते हो। कौन सी तुलसी लगानी चाहिए घर में, रामा या श्यामा तुलसी? तुलसी मैं आपको बता दूं 2 प्रकार की होती है, एक रामा तुलसी, दूसरी श्यामा तुलसी। रामा श्यामा तुलसी घरों में लगाई जाती है, लेकिन क्या आपको रामा श्यामा तुलसी के बारे में जानकारी है कि घर में कौन सी तुलसी लगाना शुभ है? रामा श्यामा तुलसी में क्या अंतर है, किस तुलसी की पूजा करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो वही होता है कि आधी अधूरी जानकारी होती है। रामा तुलसी है, अधिकतर हिंदू घरों में अपने हरे रंग की पत्तियों वाली तुलसी का पौधा देखा होता है, तो इसे रामा तुलसी, उज्ज्वल तुलसी, श्री तुलसी या भाग्यशाली तुलसी के नाम से जाना जाता है। रामा तुलसी का स्वाद थोड़ा मिठास के लिए होता है। रामा तुलसी आपके सुख समृद्धि उन्नति के लिए अच्छी मानी जाती है। जो आप उपाय भी करते हो तुलसी को लेकर वो आप रामा तुलसी का ही
करते हो। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सी तुलसी लगाएं कौन सी नहीं लगाएं, वो आपको मैं क्लियर कर देती हूँ। श्यामा तुलसी, दूसरी एक तुलसी काले गहरे बैंगनी रंग के पत्तों वाली, जिसे हम श्यामा तुलसी कहते हैं। इसका रंग थोड़ा काला होने के कारण इसे कृष्ण तुलसी भी लोग कहते हैं। लोक मान्यता है कि श्यामा तुलसी भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। ये बात तो है, मैंने भी सुनी है। श्यामा तुलसी का स्वाद रामा तुलसी के समान मीठा नहीं होता, हालांकि श्यामा तुलसी में औषधीय गुण होते हैं। आप चाहे तो दोनों ही लगा लीजिए, लेकिन अपने घर में रामा और श्यामा में से कोई भी तुलसी का पौधा आप लगा सकते हैं। लेकिन पूजा दृष्टि से घर के आंगन में आप रामा तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। रामा तुलसी का पौधा लगाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, नकारात्मकता दूर होती है। और अगर आप श्यामा तुलसी लगाते हो, वो आप कृष्ण प्रिय है, तो वो भी लगा सकते हो। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।